हेलो एंड वेलकम टू यू ट्यूशन। मेरा नाम है विश्वजीत सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोम चॉम्स्की के बारे में। देखिए, इनका नाम सीडीपी में हर उस जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे भी लैंग्वेज डेवलपमेंट या लैंग्वेज एक्वाइजेशन की बात करी जाए। हम आगे बढ़ने से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाए। बात कर लेते हैं नोम चॉम्स्की के बारे में। तो एक अमेरिकन प्रोफेसर एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। ये क्या है, कॉग्निटिव साइंटिस्ट हैं, यानी कि इनकी थ्योरी में भी आपको संज्ञानात्मक विकास या संज्ञान से रिलेटेड बातें देखने को मिल जाएंगी। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है, इसे आप स्टार पॉइंट बना के मार्क कर दीजिएगा। और एक नेटिविस्ट अप्रोच वाले थे, यानी बीएफ स्किनर के जस्ट अपोजिट इन्होंने बातें कही थी। जहाँ पर बीएफ स्किनर ने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का सिद्धांत दिया, इन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर सीखने की क्षमता लैंग्वेज को लेकर के जन्मजात होती है, कोई स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से फर्क नहीं पड़ता। लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने कुछ बातें कहीं देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, द चाइल्ड हैज़ एन इनेट एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज, दैट इज द एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज इन अ चाइल्ड इज फ्रॉम चाइल्डहुड, इट इज जेनेटिक एंड यूनिवर्सल। अब इन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर किसी भी भाषा को सीखने की क्षमता एक तो जन्मजात होती है, यूनिवर्सल होती है और जेनेटिक से रिलेटेड होती है। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया एलएडी का, यानी कि लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था, देख लेते हैं इसके बारे में भी। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, एलएडी यानी लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस इज अ कंपोनेंट ऑफ नेटिविस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्वाइजेशन। द एलएडी इज अ हाइपोथेटिकल टूल इन द ह्यूमन ब्रेन दैट इज प्री प्रोग्राम with the ability to learn language। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमारे लेफ्ट ब्रेन में क्या होता है, एक गैजेट होता है जिसे एलईडी का नाम दिया गया, और ये इनबिल्ट होता है बाय बर्थ, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी लैंग्वेज को बेसिक तौर पे सीखने के लिए, समझने के लिए और उसे यूज में लाने के लिए। ये एलईडी एक्टिव रहता है 5 ईयर्स तक, बर्थ से 5 ईयर तक ये सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है भाषा को सीखने समझने के लिए। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला है इनेट एबिलिटी। चॉम्स्की आर्ग्यूड दैट ह्यूमंस आर बोर्न विद एन इनेट कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। दिस मीन्स दैट द एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज इज हार्ड वायर्ड इनटू अवर ब्रेन। इन्होंने कहा कि जो भाषा को समझने सीखने की क्षमता होती है वो हमारे मस्तिष्क में अंतर्निहित होती है जन्म से ही। ठीक है, इसे बाहरी रिस्पॉन्स या उद्दीपन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल ग्रामर। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया यूनिवर्सल ग्रामर का, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्या कहा इन्होंने, देख लेते हैं। द एलईडी इज टॉट टू कंटेन अ सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स कॉमन टू ऑल लैंग्वेजेस नोन एज यूनिवर्सल ग्रामर। दिस एक्सप्लेन व्हाई चिल्ड्रन कैन लर्न any language they are exposed to regardless of their native language। इन्होंने कहा कि इर्रिस्पेक्ट आप किसी भी कंट्री में हैं, कोई सी भी आपकी मदर टंग है, से फर्क नहीं पड़ता, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ग्रामर का वो सभी भाषाओं के लिए सेम होता है। और ये क्या होता है, प्री प्रोग्राम्ड होता है एलईडी में, यानी लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस होता है, उसमें ये यूनिवर्सल ग्रामर का कंपोनेंट पहले से ही प्रोग्राम्ड होता है, जो कि हमें लैंग्वेज सीखने में मदद करता है। साथ ही इन्होंने कहा कि जो बीएफ स्किनर का स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाली थ्योरी थी कि आप क्या नाम है स्टिमुलस प्रोवाइड करो बच्चे का रिस्पॉन्स आएगा, इन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें बच्चा ऐसी सीख जाता है बोलने में, समझने में, जो कि ना तो उसने कभी सुनी होती हैं ना समझी होती हैं, पर फिर भी वो उससे सेंटेंस फ्रेम करके बोल देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है तो कई बार ऐसी चीज़ें बोल जाता होगा जिस पे भी आपको भी आश्चर्य होता होगा कि इसको इसकी चीज़ की समझ कहाँ से आई। थर्ड है पॉवर्टी टू स्टिमुलस। चॉम्स्की आर्ग्यू फ्रॉम द पॉवर्टी टू ऑफ द स्टिमुलस सजेस्टेड दैट लिंग्विस्टिक इनपुट चिल्ड्रन रिसीव इज insufficient to explain their rapid language acquisition. Therefore, they must have some innate linguistic knowledge. अब थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं फैमिली के साथ में बाहर जाते हैं घूमने को किसी अदर कंट्री में, तो अगर आपके घर में कोई 5 साल या उससे छोटा बच्चा है तो वो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज बहुत ही जल्दी एक्वायर कर लेगा, सीख लेगा,
और उसे बोलना भी सीख लेगा, समझना भी सीख लेगा, साथ ही वो उससे सेंटेंस भी फ्रेम करना शुरू कर देगा एज कम्पेयर टू एनी अडल्ट। तो इसी चॉम्स्की ने स्टिमुलस रिस्पॉन्स को यहाँ पे काउंटर किया। इन्होंने कहा कि अब वहाँ पे तो उसे कोई स्टिमुलस या रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसने क्या रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट देखने को मिला, यानी रैपिड लैंग्वेज एक्वाइजेशन देखने को मिला। इन्होंने 2 लेवल दिए लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड। पहला है सरफेस लेवल। इन दिस स्ट्रक्चर द चाइल्ड एक्वायर्स नॉलेज ऑफ ओनली द साउंड्स एंड वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज बट इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, फॉर एग्जाम्पल मॉम, डैड, वाटर, मिल्क एंड सो ऑन। पहला जो सरफेस लेवल है उसमें बच्चा क्या करता है, बेसिक वर्ड्स को बोलना सीख जाता है, बट उससे उसका मतलब नहीं पता होता। यानी कि कभी कभार छोटा बच्चा क्या होता है, 2 सिमिलर वुमेन्स को देखकर उन्हें मदर प्रोनाउंस कर देता है, क्योंकि उसे उसका एग्जैक्ट अभी मतलब नहीं पता होता। तो सरफेस लेवल पे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। सेकेंड आ जाता है डीप लेवल। इसमें क्या होता है, इन दिस चिल्ड्रन begins to understand the meaning of words, sounds and become able to explain them। अब क्या होता है कि बच्चा समझ जाता है पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है, वो उस हिसाब से सेंटेंस फ्रेम करता है, यानी कि वो अपनी वोकैबुलरी का यूज़ करना सीख जाता है। टीचर्स के सामने उसे कैसे बोलना है, पेरेंट्स के सामने कैसे बोलना है, फ्रेंड्स पे कैसे बोलना है, इसे उस अच्छे तरीके से आ जाता है। चॉम्स्की के बारे में इतना ही, और कुछ PYQs देख लेते हैं इससे रिलेटेड, जो कि वेरिएबल टेट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो स्टेट हो गया या फिर सी टेट हो गया। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की व्हाट इज द इनेट मैकेनिज्म दैट अलाउज ह्यूमन टू एक्वायर नॉलेज। आपके ऑप्शन है लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस, एनवायरमेंटल फोर्स, लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉम्स्कीज थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्वाइजेशन एम्फसाइज दैट लैंग्वेज इज अ लर्निंग बिहेवियर थ्रू इमिटेशन, अ सोशल कंस्ट्रक्ट एंड इनेट बायोलॉजिकल एबिलिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन इनेट बायोलॉजिकल एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स चॉम्स्की थ्योरी ऑफ इनेटनेस। ऑप्शन है, चिल्ड्रन कैन क्रिएट सेंटेंसेस दे हैव नेवर हर्ड बिफोर, लैंग्वेज इज लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज लर्निंग इज डिपेंडेंट ऑन कॉग्निटिव एक्टिविटी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन कैन क्रिएट सेंटेंसेस दे हैव नेवर हर्ड बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टर्म डिड चॉम्स्की यूज टू डिस्क्राइब द यूनिवर्सल सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स शेयर्ड बाय ऑल लैंग्वेजेस। उसका सही आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल ग्रामर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉम्स्कीज थ्योरी सजेस्ट दैट द एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज इज हार्डवायर्ड इनटू ब्रेन फ्रॉम बर्थ, डेवलप्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन, डिपेंड्स अपॉन द चाइल्ड एनवायरनमेंट। तो उसका सही आंसर हो जाएगा हार्डवायर्ड इनटू ब्रेन फ्रॉम बर्थ। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने का रीति रिवाज ज़रूर से पूरा कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।